ओम शांति। बाप दादा द्वारा सुनाया गया महावाक्य का तात्पर्य को अभी हम जानेंगे। आज का महावाक्य है, मीठे बच्चे, यह संगम युग विकर्म विनाश करने का युग है। इस युग में कोई भी विकर्म तुम्हें नहीं करना है, पावन जरूर बनना है। तो आइए इस महावाक्य का विशेषता को जानेंगे। पहला पॉइंट, संगम युग का महत्व। यह महावाक्य संगम युग की विशेष पहचान बताता है। ये युग ही आत्मा के विकर्मों के बोझ को समाप्त करने का शुभ अवसर है। संगम युग को विकर्म विनाश युग कहा जाता है, क्योंकि यही वो संधि काल है जहां आत्मा अपने जन्म जन्मांतर के पापों को समाप्त कर सकती है। दूसरी पॉइंट, विकर्म समाप्ति की विधि। इस युग में श्रीमत अनुसार पवित्र जीवन जीकर बाप को याद करके विकर्म विनाश होते हैं। स्मृति में रहकर पवित्रता धारण करना ही मुख्य साधन है। तो आइए तीसरे पॉइंट में जानते हैं, कर्म और विकर्म का भेद। इस महावाक्य से ये भी शिक्षा मिलती है कि अब कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जो विकर्म कहलाए, अर्थात ऐसा कर्म जो दुख देने वाला, पापमय या नियम विरुद्ध हो। हर कर्म को श्रेष्ठ कर्म में बदलना है। चौथी पॉइंट, पावनता का आदर्श। संगम युग आत्मा को पतित से पावन बनाने का युग है। इस युग में पावन बनकर ही भविष्य में सतयुग, त्रेता जैसे पवित्र युगों के अधिकारी बन सकते हैं। पांचवें पॉइंट, आत्मा का कल्याण। इस महावाक्य से आत्मा को चेतावनी मिलती है कि अब कोई भी अशुद्ध विचार, वाणी या व्यवहार आत्मा को फिर से बंधन में न डाल दे। पवित्रता से ही मुक्ति संभव है। तो आइए इस महावाक्य का सारांश को भी जान लेते हैं। संगम युग स्वयं को विकर्मों से मुक्त करने का स्वर्णिम अवसर है। इस युग में बाप से योग लगाकर आत्मा को विकर्म रहित, पावन, दिव्य बनाना ही मुख्य पुरुषार्थ है। यही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। तो इस युग में पावन बने तो भविष्य में राजाधिराज बनेंगे। तो आइए इस महावाक्य को एक स्लोगन में देखते हैं। संगम युग का प्यारा स्लोगन, विकर्म मिटाओ, पावन बन जाओ, संगम युग का वरदान पाओ। तो आज हम इस महावाक्य का अर्थ, सारांश और उसका विशेषता को भी जान गए। अच्छा, ओम शांति।